हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कई जगह ऐसी हैं जहां ये व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। देखिए झकझोर कर रख देने वाले मजदूरों के पलायन की तस्वीरें। अगर आपको आज का उभरता भारत देखना है तो जरा देश की सड़कों पर उतर आइए, क्योंकि आज इन्हीं सड़कों पर वो मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, जिन्होंने आपके आशियानों की कभी नींव रखी होगी, जिनकी बदौलत आज आप आशियाने में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। वो मजदूर, वो मजबूर बेघर होकर पैदल ही अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कोई अपनी गर्भवती बीवी और नन्हे बच्चों को लकड़ी की गाड़ी पर खींच रहा है, कोई महिला अपने नन्हे मासूम को बैग पर सुलाकर बैग खींच रही है, तो कोई बैलगाड़ी में अपने परिवार को बैठाकर बैलों के साथ खुद उस बैलगाड़ी को खींच रहा है। मीलों का सफर तय किया, मीलों का सफर अभी और तय करना है। बस हिम्मत बनी हुई है कि किसी तरह अपने घर पहुंच जाए, अपने उस घर जहां से वो पैसा कमाने शहरों की तरफ आए थे, लेकिन आज वही शहर बेवफा हो गए। उन शहरों ने मजदूरों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। ये हाईवे जिन्हें कभी इन्हीं मजदूरों ने गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए बनाया, इन मजदूरों ने भी सोचा होगा कि जिन हाईवे को ये बना रहे हैं उन पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ेंगी, लेकिन आज ये मजदूर खुद ही इन हाईवों पर पैदल ही मीलों का सफर तय कर रहे हैं। सरकारें बातें कर रही है, बसों के जरिए मजदूरों को वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर ये बातें सिर्फ हवाई ही साबित हो रही हैं। अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? पलायन की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। प्रदेश से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें सोहना के तावड़ू की है, जहां तक नजरें पहुंच रही है पलायन करते मजदूरों की लंबी कतार ही दिख रही है। दिन हो रात हो, बस ये मजदूर चलते ही जा रहे हैं। प्रदेशों की सील हुई सीमाएं भी इन भूखे मजदूरों के पलायन को रोक नहीं पा रही। जब मजदूरों से उनका दर्द जानना चाहा, तो उनकी आवाज की कर्राहट ने दर्द की गहराई बता दी। जहां ये मजदूर रह रहे थे, वहां परिवार को पालने की चिंता बढ़ने लगी थी। अब बस उम्मीद है तो अपनों के पास पहुंचकर फिर से जिंदगी को खोजने की। बताओ, वहाँ सब कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो फिर क्या करें? अच्छा, जो पैसे कमाए थे वो खत्म हो गए। अच्छा। टोटल आप कितने लोग हो? हैं 30-32 लोग हैं। किस जगह के रहने वाले हैं आप सारे? हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, संभल के। ये मजदूर किसी तरह की मदद की आस भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो व्यवस्था मजदूरों के लिए की गई है वो तो मानो ऊंट के मुंह में जीरे भर की है। महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से आप आ रहे हैं? हाँ जी। और जाएंगे कहाँ पे? ये बरेली के आगे शाहजहानपुर जाएंगे जी। तो आप कब से चले आ रहे हैं? 5 बजे चले थे। कब, आज या कल? कल। अच्छा, तो कहीं रास्ते में खाना वाना कुछ मिला? नहीं मिला। चलिए अब आपको अम्बाला लिए चलते हैं, जहां पंजाब से मजदूर अपने गृह जिले के लिए पैदल ही निकल चुके हैं। किसी को हरियाणा जाना है, किसी को राजस्थान, तो किसी को यूपी। पलायन करने वाले ये कदम दिन रात चल रहे हैं, चाहे नदियां हो या जंगल, ये मजदूर चलते चले जा रहे हैं। हरियाणा से आया हूँ जी, यूपी के लिए जा रहा हूँ। तो यूपी कहाँ जाना है और किस लिए जा रहे हैं? यूपी सर यहाँ पे काम करने आए थे। यहाँ पे पैसा वैसा 2 महीना हो गया, धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया है ऐसी। अब खाना पीना बच्चे साथ में है तो फिर देखना पड़ेगा जी कैसे क्या करना है। काम धंधा है नहीं, काम धंधा सारा लॉकडाउन में बंद पड़ा है जी। तो अब आगे देखते हैं, घर जा रहे हैं, जब काम चालू होगा फिर वापस आ जाएंगे। छोटे बच्चों के साथ थके हारे श्रमिकों को हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस आसरा देने में जुटी है। साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाएं दिन रात ऐसे श्रमिकों की मदद कर रही हैं। मजदूरों का आरोप है कि पंजाब में मालिक उनको सैलरी नहीं दे रहे और पुलिस उन्हें हरियाणा की ओर धकेल रही है। पटियाले से जा रहे हैं MP पैदल,
कोई सुविधा नहीं पंजाब में मिली है। परेशान थे, मजदूरी कर रहे थे। अब हमारा परिवार साथ है, पैदल जा रहे हैं, यहाँ रात रुके हैं, सवेरे फिर पैदल घर को चल देंगे। हम लुधियाना से चले, पैदल चले हैं, कोई साधन नहीं था, ना कोई पैसा था। स्टेशन पे गए, वहाँ टिकट नहीं मिली, बोले पास दो। ऑनलाइन कराया था, टिकट भी नहीं आया हमारा। वहाँ से पैदल हम बच्चों को लेकर के पैदल चले हैं। अब यहाँ अम्बाला से 11 किलोमीटर पहले हम आए हैं और रायबरेली जाना है। देखो आगे के लिए कैसे हमारा रास्ता होता है। रहते थे पटियाला में, 2 महीने लॉकडाउन हो गया, हम खा लिए, नहीं तो कोई पैसा आए, नहीं खाने का कोई, सरकार ने हमें कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है आज तक। और अब हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए हैं, पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, मार भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं। वो तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? हमारी तरफ की सरकार ये भी नहीं है कि हम निकाल ले यहाँ से, तो मन नहीं तो है, हमें क्या करेंगे? प्रवासी मजदूर अभी भी पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। कुछ जगहों पर तो इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पैदल चलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये सिलसिला कब तक यूं ही जारी रहेगा, अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।